जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। पंजाब के मशहूर शहर लुधियाना में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में राजकुमारी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1941 में अखंड भारत के पंजा साहिब शहर में हुआ। अपने धीरज और शांति के विशेष गुण के कारण आप सन 1961 में ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आई। सन 1964 में आपको संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला। बाबा की अलौकिक पालना से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन प्रभु अर्पण कर दिया। मुंबई, मद्रास आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए आप सन 1972 से लुधियाना की ईश्वरीय सेवाओं को सुचारू रूप से चला रही हैं। आपने अब तक अनेकों युवा रैलियों, मेलों, प्रदर्शनियों, पदयात्राओं द्वारा जन जन को ईश्वरीय संदेश दिया है। सेवाओं का विस्तार देखते हुए आपने सन 2010 में विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर का निर्माण किया, जहां हजारों विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते हैं तथा राजयोग का अभ्यास करते हैं। वर्तमान समय आप 4 सेवा केंद्रों, 2 उप सेवा केंद्रों और 22 गीता पाठशालाओं के द्वारा 3000 से अधिक भाई बहनों का जीवन कमल पुष्प समान पवित्र बना रही हैं। 61 में हमने बीए का इम्तिहान दिया और उस समय ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर हमारे पड़ोस में शाखा खुली और उस शाखा में हमारे माताजी जाने लगे और वहाँ उनको अच्छा लगा और उन्होंने आकर हमें कहा कि आप शाम को फालतू बैठकर बातें करते रहते हो इधर उधर की और ताश खेलते रहते हो, तो जाकर थोड़ा अच्छी बातें सुना करो। तो हमने कहा ठीक है, हम किसी दिन चले जाएंगे। तो एक दिन मैं और मेरी फ्रेंड दोनों शाम के टाइम सेवा केंद्र पर गए और वहाँ पर प्रवचन चल रहा था और पूरा होने को था। तो उसी समय ही कहा वहाँ की दीदी ने कि परमात्मा निराकार हैं और उनको पिता की तरह से हमको याद करना चाहिए। तो ये बात सुनकर हमको लगा कि निराकार को पिता की तरह से कैसे याद करेंगे, क्योंकि निराकार माना जिसका कोई रूप नहीं। अब पिता की तो या तो शक्ल देखी होती है या कोई तस्वीर देखी होती है और या फिर कोई ह्यूमन फिगर के रूप में याद करेंगे। जब वो निराकार है तो उसे हम पिता के रूप में कैसे याद कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न हमने उनसे किए भी। तो उस समय निर्वैर भाई जी जयपुर में सेवा पर आए हुए थे और सेवा के टाइम उन्होंने हमें कहा कि आपको ये बातें ऐसे समझ नहीं आएंगी, आप 7 दिन का कोर्स करो। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने विचार किया चलो कल से हम कोर्स करेंगे। तो दूसरे दिन हम जब कोर्स करने के लिए आए तो वहाँ पर बहन जी ने हमें आत्मा के बारे में समझाया कि तुम शरीर नहीं, तुम एक ज्योति स्वरूप आत्मा हो। तो हमने बहन जी से कहा अच्छा आप हमें कहते हैं आप आत्मा हो तो आपने भी आत्मा को देखा है। तो बहन जी ने कहा कि देखो ये शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य, आप आत्मा ही हो। उस समय इतना लॉजिक तो होता नहीं था। तो उनके कहने का ढंग इतना प्यार से था और सुंदर था। तो मैंने कहा अच्छा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सपोज़ मैं आत्मा हूँ।
और मन में एक संकल्प कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, और उसी संकल्प को लेकर और जब सेवा केंद्र के दरवाजे से निकले और अपने लौकिक घर के दरवाजे तक पहुँचे तो ऐसे लगा मैं अशरीरी हो गई हूँ। और वो स्थिति मुझे इतनी अच्छी लगी, स्वीट लगी, और जैसे आत्मा के सारे गुण, शांति, सुख, प्रेम सब मेरे अंदर ही मर्ज हो गया और बड़ा ही अच्छा अंदर महसूस होने लगा। और एक जो ऐसे फील हुआ कि ये एक ऐसा सिद्धांत है कि अगर ये सारी मनुष्य आत्माएं इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लें तो सारी दुनिया की जो समस्याएं हैं, जो हम पढ़ते रहते हैं, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सब समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। दूसरे दिन हम खुशी खुशी से सेवा केंद्र पर गए और परमात्मा का परिचय मिला। परमात्मा का परिचय प्राप्त करने के बाद हमें एक नशा सा भी चढ़ने लगा कि हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो दूसरे दिन का कोर्स जब पूरा हुआ, लेसन पूरा हुआ, तो तीसरे दिन जब हम आए तो हमें सृष्टि चक्र के बारे में बताया गया। सृष्टि चक्र का जब ज्ञान मिला तो जो लौकिक पढ़ाई की थी वो बुद्धि में आने लगी कि यहाँ तो हम इतने ऊंच थे, फिर नीचे आए, और लौकिक में हम पढ़ते आए थे कि पहले पाषाण युग था, धीरे धीरे विकासवादी सिद्धांत बुद्धि में आने लगा, डार्विन्स थ्योरी बुद्धि में आने लगी। तो थोड़ा हम पजल हो गए कि हम पढ़ते क्या हैं और यहाँ बताया तो कुछ और जा रहा है। परंतु बाद में वहाँ की दीदी ने हमें एक त्रिमूर्ति मैगजीन दिया और उसमें जगदीश भाई जी का विकासवादी सिद्धांत पर एक लेख था और उसमें फॉसिल्स के बारे में बताया हुआ था। तो वो पढ़कर हमारे अंदर ये बात क्लियर हो गई कि ये विकासवादी सिद्धांत जो है सत्य नहीं है और जो यहाँ बताया जा रहा है वो सही है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही ऊंची है। इस तरह से धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते फिर मुरली सुनने लगे, और मुरली में जब आया भगवानोवाच्य तो फिर थोड़ा रुकना पड़ा, क्योंकि अंदर आया जब भगवान इस धरती पर आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और बहुत बड़ी बात है भगवान का आना इस धरती पर जैसे जैसे मुरली स्पष्ट होती गई, मुरली की समझ आती गई, ज्ञान की गुहिता बुद्धि में बढ़ती गई, तो निश्चय बन गया कि भगवान आ चुका है और उसका कार्य चल रहा है और हमें उसके कार्य में मददगार बनना चाहिए। तो ये सब बुद्धि में जब आ गया तो घर का भी विरोध शुरू हुआ, क्योंकि निश्चय जैसे ही हुआ तो हमने धारणाएं शुरू की, आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि। तो जब ऐसे धारणाएं शुरू की तो परिवार वाले विरोध करने लगे, क्योंकि समाज में एक वायुमंडल फैल गया। हमारे मदर को लोग कहने लगे आप की बच्ची ब्रह्मा कुमारी इसके जाती है तो शादी नहीं करेगी और घर छोड़कर चली जाएगी, आप उसको रोको। तो फिर घर में बार बार हमारे लिए विरोध और डांट वगैरह पड़ती रहती थी। हम अपना काम करते रहते थे, वो लोग अपना काम करते रहते थे रोकने का। तो कई इस बंधन में भी कई अनोखे अनुभव भी किए, कैसे बाबा की हमको मदद मिलती रहती थी और आखिर धीरे धीरे बंधन ढीले होने लगे। एक बार हम बाबा से भी मधुबन में मिलने के लिए गए, वो भी चांस बड़ा मुश्किल से मिला। पहले हम अटैची सेवा केंद्र पर रख के आए और घर में बिल्कुल तैयार हो गए
और तैयार होने के बाद हमने, माता जी बाहर गई हुई थी, नानी जी को कहा हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। नानी जी ने कहा अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने अच्छा कहा हम चली गई और सेंटर पर, और सेंटर से फिर गाड़ी में मधुबन की ओर रवाना हो गए हम पार्टी के साथ। तो जब मधुबन में आए तो ऐसे लगा कि ये तो अपना ही घर है। तो समय समय पर मधुबन में बाबा से प्यार मिलता रहा। बाबा के साथ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से बाबा के कमरे में बाबा के साथ भोजन करने का भी सुअवसर मिला और बाबा के साथ अंगुली पकड़कर सैर करने का भी मौका मिला और बैडमिंटन खेला बाबा के साथ। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। और 69 में जब बाबा अव्यक्त हो गए तो हमारी कुमारियों की भट्ठी रखी हुई थी। दादियों ने भट्ठी रखी, भट्ठी का प्रोग्राम बनाया। तो उस समय अव्यक्त बाबा ने भट्ठी का उद्घाटन करना था। तो सब कुमारियां लाइन में बैठने लगी। तो सबको ये था कि हम आगे आगे बैठे, बाबा की गद्दी के सामने बैठे। तो हमको भी था, हम भी गद्दी के सामने बैठे, तो हम भी बीच बीच में घुसने लगी। इतने में बड़ी दीदी जी आ गए और बड़ी दीदी जी ने मुझे एक लाइन के एक किनारे में बिठा दिया। और जैसे ही बाबा का आगमन हुआ तो सबसे पहले बाबा ने मेरे पर दृष्टि डाली और दृष्टि देकर मुझे बुलाया और बुलाकर मस्तक पर विक्ट्री का तिलक लगाया और वरदान दिया कि उम्मीदवार फूल हो। तो समय समय पर बाबा के इस वरदान ने मुझे कार्य में बहुत हिम्मत भी दी, मदद भी की कि बाबा ने मेरे से उम्मीदें रखी हैं तो मुझे बाबा के कार्य में हर तरह से सहयोगी रहकर आगे कार्य करना है, रुकना नहीं है, चलते ही रहना है, चाहे कितनी भी रुकावटें आएँ, कोई भी बात हो। तो मुझे बाबा का वो वरदान समय समय पर मदद करता रहा हर क्षेत्र में।
दीदी जी से मैं माउंट आबू में सबसे पहले जब पहली बार गई तो मिली, और जब दीदी को मैं जानती नहीं थी कि ये बड़े दीदी जी हैं, तो जैसे मैं उनसे मिली तो उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ी और मेरी दृष्टि उनसे मिली, तो 2 घड़ी हम एक दूसरे को देखते ही रहे और ऐसे लगा कि ये इनके साथ मेरा कई जन्मों का रिश्ता है। तो इतना अपनापन उनसे मेरे को अनुभव हुआ। और फिर उसके पश्चात तो मैं दीदी से बहुत फ्रैंक हो गई और जो भी दिल की बात होती थी सीधी दीदी को खुल के मैं कह देती थी। तो दीदी भी बड़े लॉजिकल ढंग से हर बात करती थी और सुनती भी थी और उसका निर्णय भी अच्छी तरह से दीदी देती थी। तो दीदी के अव्यक्त होने के बाद मैं दादी जी के संपर्क में आई, तो दादी जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। वो हमेशा मुझे राजी कहकर पुकारती थी और मैंने भी देखा दादी जी की बहुत विशेषताएं कि कैसे दादी जी संगठन बनाने में कैसे अपना, दादी जी के अंदर संगठन बनाने की बहुत योग्यता थी और संगठित रूप से कार्य कराने की बहुत कला थी। जब दादी जी ने अव्यक्त होना था उससे 1 साल पहले 2 साल पहले दादी जी ने बहुत प्यार से कहा कि 3 राज को बुलाकर आज भोजन कराना है। तो अमृतसर वाले राज बहन जी, जलंधर वाले राज बहन जी और मुझे उस दिन चांस मिला दादी जी के साथ भोजन करने का और बहुत प्यार दिया दादी जी ने उस समय भी। और वैसे भी दादी जी समय समय पर कोई भी परिस्थिति आती उसमें बहुत स्नेह लुटाती थी। और जैसे पंजाब में लुधियाना में हमारा आना हुआ सेवाओं पर, तो सबसे पहले मैंने आते ही क्या देखा कि बॉम्बे, जयपुर, मद्रास में तो बड़े बड़े सेंटर थे। यहाँ आई तो जैसे ही हमने गली में एंटर किया सेंटर जहाँ था, तो बहुत गंदी नालियाँ थीं जिनमें बदबू आ रही थी और गेट खोला तो अंदर चूने की दीवारें थी, चूँकि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। और सेंटर के पीछे दीवार के साथ लगते ही रेलवे लाइनें थीं। तो सारा कुछ देखकर फिर हमने एक दीदी जी को एक बड़ा रमणीक पत्र लिखा। उनको लिखा कि होमनहार देवताएं लुधियाना राजधानी में पहुंच गए हैं। और जैसे ही पहुंचे तो इत्र की खुशबुएं आने लगी और दरवाज़ा खोला तो दीवारें कदम चूमने लगी। और होमनहार देवताएं जब रात को सोए तो फूल बरसने लगे। और प्रातः ट्रेन की सीटियों की आवाज़ से, उनके मधुर गीतों से होमनहार देवताएं जाग उठे। ऐसा रमणीक सा पत्र लिखकर हमने दीदी जी को भेजा। छतें कमज़ोर थीं तो बरसात का सीज़न आ गया और एक विजिटिंग रूम की छत लीक करने लग गई। तो सब ने कहा इसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, इसमें जो जाएगा बैठेगा तो छत गिरने का खतरा है। कुछ समय बाद फिर रसोई की छत लीक करने लग गई, तो रसोई को भी दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। तो इस तरह से कुछ समय उस मकान में हमने व्यतीत किया और जल्दी फिर मकान शिफ्ट किया और सेवाओं को सुचारू रूप से चालू किया।
मुरली जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुरली के बिना मैं रह नहीं सकती थी। तो मुरली को मैंने बहुत अपने साथ जोड़ कर रखा और मुरली से ही मुझे हर तरह की शक्ति मिलती रही। दूसरा, मैंने अपनी दिनचर्या को भी जैसे बाबा ने कहा उस प्रमाण अपने जीवन में अपना कर रखा। और तीसरा, ये भी मैंने अपने जीवन में ये अटेंशन रखा कि जो हमारे नियम मर्यादाएं हैं वो उसमें हम कायम रहें, और जितना हम अपने नियम मर्यादाएं जो बाबा ने दी हैं, जो दादियों ने हमें सिखाई हैं, उन पर अटल रहते हैं तो हमारी ये ज़िंदगी बहुत स्मूथ और खुशनुमा रहती है और जितने भी विघ्न आते हैं वो अपने आप ख़त्म होते जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति को हम आधार नहीं बनाते। जब हम केवल बाबा को ही सामने देखते हैं और बाबा को ही आधार बनाते हैं तो हम स्ट्रांग भी रहते हैं और हमारे कार्य में बाबा हमें बहुत मदद भी करते हैं। ऐसा हमने संगम युगी इस ब्राह्मण जीवन में शुरू से अनुभव किया है। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। राज दीदी जी के साथ मैं बचपन से ही रही और इनमें अनेक विशेषताएं देखी। दीदी जी बहुत गंभीर भी और रमणीक भी रहे और बाबा में अटूट प्यार और अटूट निश्चय। कोई भी कार्य करते बाबा को साथ लेके तो निर्भयता होकर के करते और उनकी डिसीजन पावर भी बहुत अच्छी और दूसरों को परखने की शक्ति भी बहुत अच्छी है। गुणग्राही दृष्टि से दीदी सबको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे और दीदी में आप समान बनाने की बहुत कला, मर्यादाओं में अटूट रहना और दूसरों को भी मर्यादाओं में चलाने की कला दीदी में बहुत देखी। दीदी के मन, वचन और कर्म में कंप्लीट प्योरिटी जब भी उनसे मिलते हैं तो उसकी भाषणा हमें महसूस होती है। क्रोध मेरे को बहुत आता था। दुकान में मेरे को डॉन कहते थे, लेकिन इस भूत का मेरे पास कोई इलाज नहीं था। जैसे ही मैं इन चैतन्या देवी के पास आया, सफ़ेद वस्त्रों में इनका चेहरा, इनका ओहरा देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ और उसके बाद जब ज्ञान सुना और इनकी एक एक विशेषताओं को मैंने फॉलो किया तो मेरे जीवन में जो चेंज आया है वो आज पूरा समाज भी, पूरा मेरा स्टाफ भी मेरे में वो झलक देखता है। ये एक चैतन्या देवी है जो कि हमारे को नरक से स्वर्ग की दिशा दे रही है और हमारे विकर्मों को सत्कर्मों में कन्वर्ट कर रही है। हमने जो दीदी जी के जीवन में देखा तो एक बाबा और बाबा का यज्ञ, जो भी आत्मा उनके नज़दीक आई, संपर्क में आई, हमने देखा दीदी उन्हें बाबा से जोड़ने का पूरा प्रयास करते और वो आत्मा जुड़ भी जाती। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार रूप विचित्र रंग निराला, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार।
सुधारस बरसाए, ज्ञान की मुरली सुनाए जब वो अंतर मन हर्षाए। आप समान बनाने आया, आप समान बनाने आया, परम है वो शिल्पकार। रूप विचित्र रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। कल्प कल्प के संगम युग में, परिवर्तन की वेला में, उपकार किया है रूहों पर, महामिलन की